हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, अगले शिफ्ट में होने वाला है, आने वाले समय में जिनका एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से इसमें जितने सारे कंटेंट लेकर के मैं आया हूँ, उसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि आखिरकार कहाँ से प्रश्न जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इन सबों को बारीकी ढंग से एक एक पॉइंट को इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि इस चीज़ को अभी से भी आप देख लेते हैं, कुछ समय आपके पास बचे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आप सीटेट में अच्छे अंक ला सकते हैं। खासतौर पे इस वीडियो में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं ज़्यादातर, इसकी जिक्र मैं किया हूँ। तो देखिए कहाँ से प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको हम जानवर के रिलेटेड बता दें तो आपने देखा होगा 16 दिसंबर को स्लॉथ के बारे में पूछा था। वही यदि हम बात करें आपको 21 दिसंबर को, तो हाथी के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे में अब जो बाघ हैं, डॉल्फिन है, जिराफ हैं, इससे रिलेटेड जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए जो जानवर के की विशेषताएं हैं, उनको आपको कवर कर लेना है, देख लेना है एक बार। जैसे कि बात करें हम हाथी की, बाघ के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बाघ की जो मूछें होती हैं, बाघ कैसे जो है, उसका गुर्राहट क्या होता है, उनका वजन क्या होता है, जिराफ का जो हाइट क्या होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, इन सब कुछ चीज़ को आपको देख लेना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो आपको नेफेंथिस देख लेना है। रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी के वृक्ष, ये तीन वृक्ष से जो है अक्सर आपको प्रत्येक दिन किसी न किसी वृक्ष से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपको नेफेंथिस से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे जो है वो रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम बढ़ते हैं और भी टॉपिक जो है। यदि हम बात करें हिंदी में, तो प्रत्येक दिन उपसर्ग पूछा जा रहा है और प्रत्यय, जो भी गद्यांश और पदांश दिए जाते हैं उसमें उपसर्ग और प्रत्यय निश्चित तौर पे होता है। साथ ही साथ पर्यायवाची और कारक भी पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे बारीकी ढंग से, जो उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, साथ ही साथ इसमें समास भी पूछे जा रहे हैं। कौन चीज़? समास पूछे जा रहे हैं। तो व्याकरण से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन टॉपिक को यदि आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आप हिंदी में अच्छा कर पाएंगे। वही यदि हम गणित में बात करें तो पर डे ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जिसमें भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और ज़्यादातर आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर जो कौन बड़ा भिन्न है, कौन छोटा भिन्न है। तो आप भी जानते हैं जैसे कि आपको दे देगा 5/7, 6/2, 8/9, और इसमें आपको पूछ देगा ये कि कौन से बड़ा भिन्न है और कौन से छोटा है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बड़े और छोटे भिन्नों का अंतर क्या है। तो यानी सिंपल चीज़ है भिन्न, और इस चीज़ को आप देख लेंगे। चलिए हम और भी यदि बात करें गणित में, तो आकृति से रिलेटेड पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस आकृति में आपको बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको 2D, 3D क्या है, या फिर इसमें आपको जो है त्रिभुज से रिलेटेड पूछ देंगे, त्रिभुज की विशेषता पूछ देंगे, या फिर आपको जैसे कि 16 दिसंबर को आपने देखा होगा तो उसमें बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे? तो बेलन से रिलेटेड। उसी तरह आगे आने वाले एग्जाम में आपको आकृति से रिलेटेड, चाहे वर्ग हो, आयत हो, शंकु हो, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बात आपको और भी बता दें कि मैथ में प्रत्येक दिन जो है औसत, माध्य, माध्यिका से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। माध्य, माध्यिका और औसत, इस चीज़ को आप तीनों को देख लेंगे। यदि अभी भी तक आपको औसत, माध्य और माध्यिका के बारे में नहीं पता है तो उसे आप देख लेंगे। साथ ही साथ आप बहुलक को भी कवर कर लेंगे। आप किस चीज़ को? बहुलक को। बहुलक तो आपको पता ही है, उसमें दिए रहेंगे 2, 7, 9, 8, 2, फिर इसी तरह संख्या दे दिए रहेंगे और पूछेंगे इसमें बहुलक कौन है। तो बहुलक का जो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो संख्या की पुनरावृत्ति ज़्यादा बार हो चुका है, यानी उस जो संख्या दिए होंगे उसमें जो संख्या ज़्यादा बार यूज किया हुआ होगा वही आपका बहुलक होता है। साथ ही साथ औसत के बारे में आपको पता ही है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, और फिर उसी प्रकार से आपको माध्य भी निकालना है। इसके बाद यदि सीडीपी की हम बात करें तो प्रत्येक दिन जो है पियाजे, कोहल वर्ग और वैगोत्स्की से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जो है पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेजेज हैं उसे आप जरूर देख लेंगे। वही कोहल वर्ग का स्टेज जो है वो भी आप देख लेंगे। और वैगोत्स्की से रिलेटेड दो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। पहला जो है वो जेडपीडी का सिद्धांत, जेडपीडी जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है,
और दूसरा जो है स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो आपको पार्ट हो या ढांचा हो या फिर मचान हो, सभी का एक ही नाम है स्कैफोल्डिंग का ही। और इससे आपको जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं पर डे, चाहे वो आपका जो है पठन अक्षमता से हो या फिर वाचन अक्षमता से हो या फिर गणित से अक्षमता से हो। तो आप दो चीज़ इसमें देख लेंगे। पहला तो आपको ये कवर कर लेना है अपना कि आपका लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो, इसके अंदर जो भी डिसेबिलिटी है, चाहे वो आपका भाषा से हो, चाहे वो आपका मैथ से रिलेटेड हो, उस चीज़ को आप कवर कर लेंगे। अफेजिया, डिस्पेजिया, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, इसे आप कवर कर लेंगे। दूसरा जो है क्वेश्चन आता है, ये तो आपका हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी से। दूसरा जो है फिजिकल डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, शारीरिक अक्षमता से आता है, तो उस चीज़ को भी आप जो है वो कवर कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिशा से क्वेश्चन पर डे आते हैं। दिशा से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको उसमें दे देंगे कि जैसे कि यदि आप यहाँ पे हैं तो इसके सापेक्ष क्या होगा, और दिशा आपको दिए रहेंगे, दो स्थानों के बीच की जगह दिए रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दे कि यदि आप बिहार में हैं तो उसके सापेक्ष गोवा और उत्तराखंड क्या होगा। तो इस तरह से दिशा से रिलेटेड पर डे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी आपको कवर कर लेना है और देख लेना है एक बार दिशा से रिलेटेड। इसके बाद यदि हम पर्यावरण में बात करें तो परिवार और मित्र से क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस तरह से जो है आपको 22 दिसंबर को संयुक्त परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। किससे? तो संयुक्त परिवार से। संयुक्त परिवार की विशेषता दे देते, तो हो सकता है इसमें एकल परिवार भी आगे आपको पूछा जा सकता है। चूँकि परिवार और मित्र आपका जो थीम भी है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। मैथ की यदि हम बात करें तो मैथ में घड़ी पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग को घड़ी के क्वेश्चन को देख लेना है। घड़ी में क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आते हैं कि यदि आप 1 जनवरी 2021 को 12:14 में आप प्रारंभ किए चलना, और फिर 3 जनवरी को 2:15 में पहुँचे, तो बीच में आपको कितना दूरी जो इतना दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा। इस टाइप से क्वेश्चन पर डे आ रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर देख लेंगे। 2 दिनों के बीच या 2 समय के बीच में डिस्टेंस जो है उसका समय का अंतराल कितना है, उस ये आपसे इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी पूछा जा रहा है, एक घड़ी दे दिया है और यदि उसमें ये दे रहा है कि घड़ी में एक बार 2 बज रहे हैं और वहाँ से लेकर के जब 5 बजेंगे, 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच जो है डिग्रियों की संख्या क्या है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद यदि मैथ में हम बात करें तो चाल, दूरी और समय, इस तीनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। चाल, दूरी से जो क्वेश्चन, एक नाव जो है या एक रेलगाड़ी इतनी चाल प्रति किलोमीटर की दर से जो है वो तय कर रहे हैं, तो क्या होगा। और इसका जो क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके जो किताब होंगे उसमें ज़रूर ये पूरे मिल जाएंगे आपको, चाल, दूरी, समय से क्वेश्चन, तो उसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद पर्यावरण में एक बहुत ही फेमस है वेलक्रो। अक्सर ये क्वेश्चन जो है आते रहते हैं और अभी तक जो है क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इसे आप ज़रूर देख लें। और वेलक्रो के बारे में आप अच्छा से पढ़ लेंगे। वेलक्रो का जो है खोज किसने किया था, वेलक्रो है आखिर क्या। वैसे जानकारी के लिए हम आपको बता दें, वेलक्रो जो है वो इससे रिलेटेड ऐसे आपसे पूछ सकते हैं इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका यूज जो है वो चप्पल, जूते, इसके बाद बस्ते में जो आप देखे होंगे जो लगा रहता है 2 पट्टी की तरह, और इसको इसमें चिपका आप देते हैं, जब फिर उसे आप खोलते हैं तो चरचर की आवाज़ आती है, वेलक्रो। तो इसके बारे में आप एनसीईआरटी के बुक में भी दिए हैं और नोट्स में भी हैं, तो उसे आप कवर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट वो आपको आवाज़ देख लेना है। और इसी तरह यदि आप पर डे जो हैं इस चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट चीज़ सब जानना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे फिर आंसर की हो, चाहे फिर सीटेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम और भी क्वेश्चन क्या क्या है देख लेते हैं। आवास आप पढ़ लेंगे, पर डे आवास से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो मनाली से रिलेटेड हो, चाहे असम से रिलेटेड हो, चाहे वो
कश्मीर से रिलेटेड हो, हर जगह की जो मुख्य आवास हैं, इग्लू हो, सभी के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक करके। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देख लें ईवीएस में। प्रसिद्ध भोजन, ये तो आज तक जो है जो भी शिफ्ट हुआ उसमें कभी भी छूटा ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा 20 सितंबर में जो है लिंगहूप है, जो सांप के द्वारा जो मांस होते हैं, जो भोजन है हांगकांग के, वो पूछ लिया गया है। फिर जो है प्रत्येक दिन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रसिद्ध भोजन कौन कहाँ का है। जैसे कि आप टिपिकोआ का ले लीजिए, चाहे फिर आप सरसों का साग ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रसिद्ध भोजन कौन कहाँ से रिलेटेड है वो आप देख लेंगे, ढोकला चटनी हो चाहे जो भी हो, ठीक है। कोई राज, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। कोई भी राज दे देगा, मान लीजिए बिहार दे देगा आपको और पूछ देगा बिहार का पड़ोसी राज क्या है। चाहे फिर जैसे कि आपने देखा होगा गुजरात पूछ दिया था, क्या गुजरात पिछले जो एग्जाम है उसमें पूछ दिया था गुजरात, और इसका पड़ोसी राज क्या है। तो आपको सब जितने भी राज मुख्य राज हैं, जैसे कि हम बात करें जम्मू कश्मीर हो गया आपका, असम हो गया आपका, तो इसके बाद आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब राज्य की जो है पड़ोसी राज्य आपको कवर कर लेना है। क्योंकि अभी तक 2 बार ये चीज़ पूछ दिया है, तो इसीलिए आप असम का तो कम से कम बिल्कुल देख लेंगे जो उसका पड़ोसी राज्य कौन है। इसके बाद हम यदि बात करें पक्षी की, तो पक्षी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पर डे आ रहे हैं। जैसे कि यदि हम बात करें 20 दिसंबर की, तो 20 दिसंबर को पूछा गया था कि प्रवासी पक्षी के बारे में, भारत में कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो प्रवासी पक्षी के रूप में आते हैं भारत। प्रवासी पक्षी वो पक्षी होते हैं जो किसी अन्य देश के पक्षी होते हैं, लेकिन वो जो है अपने ऋतु के कारण जो है, अपने यहाँ के मानसून के कारण जो है, वो अपने देश से यात्रा करके ये भारत आ जाते हैं। और ये जो है प्रवासी पक्षी दिल्ली के इलाके में जो है देखने को मिलते हैं। वैसे अब जो है प्रवासी पक्षी जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो प्रवासी पक्षी से रिलेटेड भी यदि हो तो आप कवर कर लेंगे उसको। लेकिन जितने भी पक्षी हैं, चाहे वो उल्लू की बात करें हम, चाहे वो फख्ता की बात करें, कलचीरी की बात करें, कौवा की बात करें, मैना की बात करें, इन सभी को एक बार आपको कवर कर लेना है। क्योंकि नेक्स्ट जो शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उसमें निश्चित तौर पे आपको पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। इसके बाद यदि आप मैथ की हम बात करें, तो संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बन के आएंगे ही आएंगे। तो वो आपको प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, भाज, अभाज, इन चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे कि यदि बात करें 21 दिसंबर की शिफ्ट में, तो ये पूछा गया था कि 0.8 और 0.5 के बीच में कुल कितनी संख्या है। तो चूंकि 0.5 और 0.8 और ये बात नहीं की गई है कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, तो फिर ऐसे में हम कह सकते हैं कि इनके बीच में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। यदि अनंत होगा तो आपको अनंत लगाना है, क्योंकि 0.8 और 0.5 इन दोनों के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन यदि प्राकृत पूर्ण पूछेंगे तो फिर उस टाइप से आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये है भाषा कौशल। यदि हिंदी की बात करें तो आप भाषा कौशल को ज़रूर कवर कर लीजिएगा। भाषा के जो स्किल्स हैं आपके, भाषा के जो 4 कौशल हैं, उन सभी को ज़रूर आप देख लेंगे, ठीक है। सीडीपी में एनसीएफ को आप ज़रूर देख लेंगे। एनसीएफ देखने से आपका जो है मैथ, ईवीएस और सीडीपी हिंदी सब कवर हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है। इसके बाद समावेशी शिक्षा है, इसे आप ज़रूर कवर कर ले। समावेशी को शिक्षा से है प्रत्येक दिन जो है भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। कम से कम समावेशी शिक्षा से अभी तक 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पूछा जा चुका है, इसीलिए समावेशी शिक्षा आप ज़रूर देख लें। तो ये जितने सारे पॉइंट हैं, इससे तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं 99% दावे के साथ कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कम से कम यदि अभी तक आपका इन सब टॉपिक पे जो कमांड अच्छा नहीं है, यदि इस चीज़ को आप अच्छे से तैयार नहीं किए, तो जो भी समय है आपके पास उसमें ज़रूर इस सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे अभ्यास हो, वो ज़रूर आप कर लें, जिससे कि आपको निश्चित तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, वो आपको गलती ना हो, ना मिस हो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको और भी आगे इस तरह गाइड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।